आज हम सुनेंगे एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने अपने जीवन का हर सुख छोड़कर पूरी दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाया। ये कहानी है गौतम बुद्धा की। बहुत समय पहले लुम्बिनी नाम के एक शांत और सुंदर स्थान पर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता किंग शुद्धोदना कपिलवस्तु के राजा थे और माता क्वीन माया थीं। कहते हैं कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और विचारशील थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं सिद्धार्थ अक्सर अकेले बैठकर जीवन के बारे में सोचते रहते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक हंस को तीर लग गया है। उन्होंने तुरंत उस हंस को बचाया और उसकी देखभाल की। उस दिन से ही ये साफ हो गया था कि उनके अंदर करुणा और दया बहुत गहरी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके पिता को ये डर सताने लगा कि कहीं उनका बेटा संत न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख दर्द से दूर रखा। महल के अंदर ही एक अलग दुनिया बना दी गई, जहां केवल खुशियां थीं, संगीत था, नृत्य था और कोई भी दुख का नाम तक नहीं लेता था। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, राहुला। अब सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, परिवार, धन, सत्ता और सुख। लेकिन उनके मन में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने सारथी के साथ महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने रास्ते को सुंदर बनाने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। पहली बार सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमजोर, झुका हुआ, कांपता हुआ। उन्होंने पूछा, क्या हर इंसान ऐसा हो जाता है? सारथी ने कहा, हाँ, ये जीवन का सच है। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से कराहता हुआ। तीसरी बार उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। और चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, संतुष्ट और बिना किसी चिंता के। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में केवल सुख नहीं है, बल्कि दुख, बीमारी और मृत्यु भी है, और कोई भी इससे बच नहीं सकता। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्होंने अपने पुत्र राहुला को देखा, अपनी पत्नी यशोधरा को देखा और फिर एक कठिन निर्णय लिया। आधी रात को जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधु का जीवन अपना लिया। ये घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। अब शुरू हुई उनकी असली यात्रा। उन्होंने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने बहुत कम खाना खाया, कभी कभी तो दिनों तक भूखे रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन अत्यधिक कमजोरी के कारण वे लगभग बेहोश हो गए। तभी एक गांव की लड़की ने उन्हें खीर दी। उस दिन सिद्धार्थ को यह समझ आया कि शरीर को पूरी तरह कष्ट देना भी सही नहीं है। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न अधिक सुख न अधिक दुख, बल्कि संतुलन। फिर वे बोधि ट्री के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। मन में कई विचार आए, कई डर आए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर एक रात गहरी ध्यान अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बन गए, एक ऐसे जागृत व्यक्ति जिसने जीवन और दुख का असली कारण समझ लिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब वे अपने इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाते हैं। उस क्षण से जब सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्धा बन चुके थे, अब उनके सामने एक नया प्रश्न था, क्या इस गहरे ज्ञान को दुनिया को बताया जाए या इसे अपने तक ही सीमित रखा जाए? ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक वे शांत बैठे रहे। उनका मन पूरी तरह स्थिर और निर्मल हो चुका था। उन्हें लगा कि जो सच्चाई उन्होंने समझी है वो बहुत गहरी है, शायद साधारण लोग इसे समझ न पाएं। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि वे कुछ न कहें, बस शांति में जीवन बिताएं। लेकिन फिर उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, अगर मैं ये ज्ञान अपने तक ही रखूं तो दुनिया दुख में डूबी रहेगी। और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने अनुभव को लोगों तक पहुंचाएंगे,
ताकि हर कोई दुख से मुक्ति का रास्ता पा सके। सबसे पहले वे उन 5 साधुओं को खोजने निकले जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे। लंबी यात्रा के बाद वे सरनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म का पहिया चलाना। उन 5 साधुओं ने पहले तो सोचा कि सिद्धार्थ अब तपस्या छोड़ चुके हैं, इसलिए वे उनसे दूर रहे। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे की शांति और उनके शब्दों की गहराई को सुना तो वे उनके शिष्य बन गए। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा, तृष्णा है। तीसरा, इस दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने ये भी सिखाया कि इंसान को न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबना चाहिए और न ही खुद को कष्ट देना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, अमीर, हर वर्ग के लोग उनके पास आने लगे। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। एक दिन किंग बिंबिसारा नाम के एक राजा ने बुद्ध से मुलाकात की। वे उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए रहने की व्यवस्था कर दी। इससे बौद्ध धर्म और तेजी से फैलने लगा। बुद्ध ने अपने जीवन में कई चमत्कार नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने सिखाया कि असली बदलाव हमारे विचारों और कर्मों में होता है। वे हमेशा कहते थे, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सत्य से जीतो। समय के साथ उनके शिष्यों की संख्या हजारों में हो गई। उन्होंने संघ, समूह की स्थापना की, जहां लोग मिलकर साधना करते और एक दूसरे की मदद करते। सबसे खास बात यह थी कि बुद्ध ने कभी किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में नहीं लाया। वे हमेशा कहते थे, पहले खुद समझो, फिर विश्वास करो। उनका जीवन पूरी तरह दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो चुका था। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमते और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाते। लेकिन इस यात्रा में उन्हें विरोध भी सहना पड़ा। कुछ लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, कुछ उन्हें गलत साबित करना चाहते थे। फिर भी बुद्ध शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चाई को कोई हिला नहीं सकता। उनकी यही यात्रा आगे और भी रोचक मोड़ लेती है, जहां उनके अपने परिवार के लोग भी उनके मार्ग पर चलते हैं और कई बड़े परिवर्तन होते हैं। जब गौतम बुद्धा अपने ज्ञान को फैलाते हुए अपने अतीत और नए संघर्षों का सामना कर रहे थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे अब किसी एक स्थान पर रुकने वाले नहीं थे। वे लगातार चलते रहते, कभी जंगलों में, कभी गांवों में, तो कभी बड़े नगरों में। हर जगह उनका उद्देश्य एक ही था, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाना। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उन्हें तथागत और शाक्य मुनि कहकर पुकारने लगे। उनके पास हर तरह के लोग आने लगे, गरीब, अमीर, राजा, व्यापारी, यहां तक कि अपराधी भी। लेकिन बुद्ध के मन में एक बात बार बार आ रही थी, क्या उन्हें अपने पुराने घर जाना चाहिए? क्या उन्हें अपने परिवार से मिलना चाहिए? आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया और वे अपने नगर कपिलावस्तु की ओर चल पड़े। ये वही जगह थी जहां कभी वे एक राजकुमार थे, जहां उनके पिता किंग सुद्धोधना उनका इंतजार कर रहे थे और जहां उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुला रहते थे। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग अपने पुराने राजकुमार को देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन अब वो राजसी वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक साधु के रूप में उनके सामने थे। अगली सुबह बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकले। ये दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। एक राजा का बेटा अब घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वे तुरंत बुद्ध के पास आए। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, तुम हमारे वंश के हो, तुम्हें भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये मेरा नया जीवन है और यही मेरा धर्म है। भिक्षा मांगना मेरे लिए अपमान नहीं, बल्कि विनम्रता का मार्ग है। राजा उनके उत्तर से चुप हो गए और धीरे धीरे उनके मन में भी समझ पैदा होने लगी। फिर वो क्षण आया जब बुद्ध की मुलाकात यशोधरा से हुई। यशोधरा ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बुद्ध को देखती रहीं। उनके मन में वर्षों का दर्द भी था और गर्व भी। उन्होंने अपने पुत्र को अकेले पाला था, लेकिन आज वे समझ रही थीं कि सिद्धार्थ का मार्ग कुछ अलग था, कुछ बहुत बड़ा। तभी छोटा सा राहुला उनके पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, पिताजी,
मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, मेरा अधिकार क्या है? ये प्रश्न बहुत सरल था, लेकिन उसका उत्तर बहुत गहरा था। बुद्ध ने उसे सोना चांदी या राज्य नहीं दिया, बल्कि उसे अपने साथ ले गए और उसे सत्य का मार्ग दिया। राहुल ने भी अपने पिता का मार्ग अपनाया और एक भिक्षु बन गया। धीरे धीरे बुद्ध का पूरा परिवार उनके मार्ग से जुड़ने लगा। उनके चचेरे भाई, उनके मित्र, कई लोग संघ का हिस्सा बन गए। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जन्म लेता है। उनका एक चचेरा भाई था, देवदत्ता। शुरुआत में वो भी बुद्ध का अनुयायी था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच और ईर्ष्या भरने लगी। उसे लगा कि वो भी बुद्ध जैसा बन सकता है, बल्कि उनसे भी बड़ा। देवदत्त ने संघ को तोड़ने की कोशिश की। उसने कुछ भिक्षुओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उसने यहां तक कहा कि वो संघ का नया नेता बनना चाहता है। जब बुद्ध ने उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया तो उसका क्रोध और बढ़ गया। एक बार उसने बुद्ध को मारने के लिए पहाड़ से पत्थर गिरवाया। पत्थर उनके पास आकर टूट गया और बुद्ध को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक और बार उसने एक उग्र हाथी को बुद्ध के सामने छोड़ दिया ताकि वो उन्हें कुचल दे। लेकिन जैसे ही हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, उनकी शांति और करुणा के प्रभाव से वो शांत हो गया। इन घटनाओं ने लोगों को दिखा दिया कि सच्ची शक्ति क्रोध या बल में नहीं, बल्कि शांति और प्रेम में होती है। इसी दौरान एक और अद्भुत घटना हुई। एक खतरनाक डाकू था, अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाता था। जब बुद्ध उसके क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और उनका पीछा करने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता उतना ही उसे लगता कि बुद्ध उससे दूर हैं। आखिरकार उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तुम कब रुकोगे? ये वाक्य सीधे अंगुलीमाल के दिल में उतर गया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा, अपने पापों के बारे में सोचा और वहीं उसके अंदर बदलाव आ गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे अपनाया और वही डाकू एक साधु बन गया। ये घटना दूर दूर तक फैल गई। लोगों को विश्वास हो गया कि बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते, वे इंसान के भीतर की अंधकार को भी मिटा सकते हैं। समय के साथ बुद्ध का संघ बहुत बड़ा हो गया। हजारों भिक्षु और भिक्षुणियां उनके मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी, जो उस समय एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। उनकी शिक्षाएं अब केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं, वे पूरे भारत में फैल रही थीं। लेकिन इन सबके बीच बुद्ध का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। फिर भी वे रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उनके लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण था जिसे वे दुख से मुक्त कर सकते थे। अब उनकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां वे दुनिया को अपना अंतिम संदेश देने वाले थे। ये वह समय है जब गौतम बुद्धा अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर हैं। उनका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे की शांति, उनकी आंखों की गहराई और उनके शब्दों की ताकत आज भी पहले जैसी ही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के दुख को समझने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में लगा दिया था, और अब भी वे रुकने वाले नहीं थे। वे अपने प्रिय शिष्य आनंदा और अन्य भिक्षुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे जहां भी रुकते, लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते, उनके शब्द सुनते और अपने जीवन की परेशानियों का समाधान ढूंढते। एक दिन वे वैशाली पहुंचे। वहां का वातावरण शांत था, लेकिन बुद्ध के मन में एक गहरी स्थिरता के साथ साथ एक संकेत भी था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे भिक्षुओं, अब मेरा समय अधिक नहीं है, जो भी तुम्हें सीखना है वो अभी सीख लो। यह सुनते ही सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका गुरु, उनका मार्गदर्शक अब इस दुनिया में अधिक समय तक नहीं रहेगा। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जीवन की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। वैशाली से विदा लेते समय उन्होंने उस नगर को आखिरी बार देखा, जैसे कोई अपने प्रिय स्थान को अंतिम बार देखता है। उनके मन में कोई मोह नहीं था, लेकिन एक गहरी करुणा जरूर थी। इसके बाद वे आगे बढ़े। रास्ते में कई गांव आए, कई लोग मिले। हर जगह उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए। वे हर किसी को यही समझाते, जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जियो। इसी यात्रा के दौरान वे एक स्थान पर रुके
जहां एक लोहार, जिसे कुछ कथाओं में चुंडा कहा जाता है, ने उन्हें भोजन कराया। उसने बहुत श्रद्धा से भोजन बनाया और बुद्ध को अर्पित किया। बुद्ध ने प्रेम से वो भोजन स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके शिष्यों को चिंता होने लगी, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, उस व्यक्ति को दोष मत देना। उसने जो भी किया श्रद्धा और प्रेम से किया है, उसका ये पुण्य है, दोष नहीं। ये उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण था। अपने अंतिम समय में भी वे किसी के प्रति नकारात्मक भावना नहीं रखते थे। धीरे धीरे वे कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने एक शांत स्थान चुना, 2 साल शाल वृक्षों के बीच। उन्होंने अपने दाहिनी करवट लेटकर विश्राम किया। इसे शेर की मुद्रा कहा जाता है। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन हर दिल में तूफान चल रहा था। तभी आनंदा अपने आंसू रोक नहीं पाए। वे रोते हुए बोले, भगवान, आपने हमें इतना कुछ सिखाया, लेकिन आपके बिना हम कैसे रहेंगे? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा, आनंद, शोक मत करो। मैंने जो सिखाया है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। फिर उन्होंने अपने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो। उन्होंने आगे कहा, धर्म को अपना सहारा बनाओ, सत्य को पकड़कर रखो और अपने मन को शुद्ध रखो। यही तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगा। उनके ये शब्द केवल अंतिम उपदेश नहीं थे, ये उनके पूरे जीवन का सार था। उन्होंने ये भी कहा, हे भिक्षुओं, इस संसार में जो भी बना है वह नष्ट होगा, सब कुछ नश्वर है, इसलिए कभी भी आलस्य मत करो, हमेशा सजग रहो। धीरे धीरे उनकी सांसें और हल्की होती गईं, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति बनी रही, जैसे वे किसी गहरी ध्यान अवस्था में हों। और फिर एक शांत, स्थिर और पवित्र क्षण में गौतम बुद्धा ने अपने शरीर को त्याग दिया। यह केवल मृत्यु नहीं थी, ये महापरिनिर्वाण था, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है।